जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो ये खरमास को लेकर है। तो जैसे कि सबको पता है कि 16 दिसंबर 2023 से खरमास शुरू हो चुका है। तो जो ये समय पूरा 1 महीने का होता है। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, खरमास को लेकर कुछ सावधानियां बताई थी, तो उसी के माध्यम से ये वीडियो भी बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि तुलसी पूजन को लेकर लोगों ने कई बार कई जगह पे पढ़ लिया है या थोड़े से चिंतित हो गए कि तुलसी का पूजन विधि विधान हम कैसे करें, क्योंकि ये जो समय है खरमास के समय पे कुछ ऐसे नियमों का ध्यान देना चाहिए और ऐसा नियम हमें पालन करना चाहिए जिससे घर की जो लक्ष्मी है वो रुष्ट ना हो। क्योंकि अगर घर में धन का आगमन नहीं होगा या लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाएंगी तो बीमारियां आपके घर में प्रकट हो जाएंगी, घर दूषित हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जाएं फैल जाएंगी और बहुत सारी ऐसी परेशानियां आ जाएंगी जिसके कारण आपको मतलब ना चाहते हुए परेशानियां झेलनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोगों को ये नियम पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो आप लोग प्लीज़ सावधान हो जाएं और ये ध्यान रखें कि क्या खरमास के समय पे हमें वो ज़रूरी नियम का ध्यान रखना है जो तुलसी से जुड़े हुए नियम हैं। क्योंकि इससे अगर आप ध्यान रखते हैं तो जीवन में आपकी परेशानी नहीं आएगी। जो अचानक से अगर आपके घर में अचानक से कलेश मचने लग गया है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ गया है या कोई भी संकट बाधा आ गई है, तो क्यों आ रही है मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। क्योंकि जैसे आपको बताया कि अभी ये 15 यानी कि 14 जनवरी 2024 नए साल तक ये 1 महीना पूरा खरमास का समय जिस पे कोई भी शुभ चीज़ें नहीं होती हैं। तो जब जो सूर्य देव हैं वो बृहस्पति की राशि यानी कि धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो खरमास की शुरुआत हो जाती है। और इस साल जो खरमास की शुरुआत है वो 16 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुकी है। साथ ही इसका समापन जो है 15 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। इस बार जो खरमास की अवधि है लगभग 1 महीने की रहेगी। तो ऐसे में आइए जानते हैं वो कौन से नियम है जिनका उल्लंघन हमें नहीं करना है तुलसी माता को लेकर, और साथ ही साथ उनसे जुड़े कौन से नियम हैं जिससे हमारे घर की लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो सकती है और धन का आगमन आपका बंद हो सकता है या धन से रिलेटेड आपकी कोई भी हानि हो सकती है। तो आपको सबसे पहले मैं वीडियो के माध्यम से बता दूं, देखो बिना स्किप करे आप ये वीडियो चाहे चला के छोड़ दीजिए और सुन लीजिए। जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, जो भी बच्चे ये वीडियो सुन रहे हैं और जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपत्ति आ जाती है घर में, अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा होता है परंतु हमें समझ नहीं आता कारण क्या है। तो कई बार हम जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ों को घर पे छेड़ देते हैं या गलती कर देते हैं जिसका हमें पहले से ज्ञान नहीं मिला है। तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़रूरी ज्ञान देने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये काम ज़रूर करना है, आपको ध्यान रखना है कि खरमास में भगवान विष्णु का पूजा के दौरान उनके जो भोग में तुलसी का दल ज़रूर डालना है आपने। तो कहते हैं कि जैसे अभी खरमास का समय है तो विष्णु भगवान जी का पूजन, सूर्य देव का पूजन आपको ज़रूर करना है। इस समय पे इनके मंत्र जाप, गुरु बृहस्पति इनका मंत्र जाप आपको ज़रूर करना है। तो जितने लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, जितने लोगों की नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान सम्मान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ये समय बहुत अच्छा है मंत्र जाप के लिए और आप इनके मंत्र जाप कीजिए। आप विष्णु भगवान जी का जब भी पूजन करेंगे तो भोग में तुलसी दल को आपको ज़रूर डालना है। तुलसी दल वो होता है जिसमें आप देखेंगे थोड़े थोड़े छोटे छोटे फूल जो खिले रहते हैं और तुलसी का पौधे में ऊपर की तरफ, ठीक है। तो तुलसी के दल आपने ज़रूर डालना है, वो आप जब भी विष्णु भगवान जी की पूजा करें। साथ ही खरमास में तुलसी जी की पूजा करते समय उनके समक्ष आपको घी का दीपक ज़रूर जलाना है। और साथ ही साथ तुलसी माता की जो है तुलसी जी की परिक्रमा आपने ज़रूर करनी है। इससे क्या होगा, माँ लक्ष्मी साधक पर अपनी कृपा बनाएगी। जो भी भगत ये पूजा पाठ करेंगे तुलसी जी की, तो उस समय पे माँ लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होगी। ये समय बहुत अच्छा है माँ लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करना चाहते हो, तो आपके घर से पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, समस्त प्रकार के दोषों का निवारण हो सकता है। धन धान्य से सुख सौभाग्य में वृद्धि आ सकती है, मान सम्मान में वृद्धि आएगी, नौकरी में आपको पैसों में तरक्की होगी, नौकरी में तरक्की होगी, और अगर बिजनेस करें तो बिजनेस में भी तरक्की होगी। अब कौन सी गलती आपको नहीं करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। क्योंकि ये खरमास का समय पे आप अगर इन नियमों का उल्लंघन करते हो ना, चाहे जान के भी और अनजाने में भी, तो भुगतान आपको और आपके परिवार को करना पड़ेगा। तो खरमास में तुलसी पर सिंदूर या कोई भी सुहाग से संबंधित सामग्री आपने नहीं चढ़ानी है। तो कोई भी सुहाग से रिलेटेड आपने सामग्री नहीं चढ़ानी, इस चीज़ का ध्यान रखें।
तो तुलसी पे इन चीज़ों का आपको परहेज रखना है। इसके साथ ही तुलसी पर ध्रुवा जो होती है, जिसे हम गणेश जी को भी अर्पित करते हैं, ध्रुवा जिसे बोलते हैं, तो वो चीज़ भी अर्पित नहीं करनी है। ऐसा माना जाता है इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और खरमास में तुलसी को दीपदान, जलदान, धूपदान दिया जा सकता है। यानी कि तुलसी की जब आप पूजा पाठ करते हो तो इस समय पे जो खरमास में पूजा पाठ है इसमें कोई और चीज़ नहीं करनी। आप तुलसी जी के आगे दीपक जला सकते हो और जो जल का अर्घ देते हो या जल अर्पित करते हो वो आप कर सकते हो, धूप दीप आप दिखा सकते हो, परंतु सुहाग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो गया, चाहे वो कुमकुम हो, चाहे वो सुहाग का सामान हो, वो सब अर्पित नहीं करना है। जो ऑलरेडी लगा है उसको रहने दें, उस पर छेड़छाड़ ना करें। खरमास में तुलसी पूजा तो की जा सकती है, उसमें जैसा मैंने बताया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुलसी के पौधे को स्पर्श करना शुभ नहीं माना जाता। तो ऐसे ही बिना वजह आप तुलसी के पौधे पर टच नहीं करेंगे। ये इस चीज़ का आपको नियम बनाना है पूरे 1 महीने तक। और मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से तुलसी का पौधा जो होता है ना वो दूषित हो जाता है। इसलिए खरमास में महीने में जो ये समय चल रहा है 1 महीने तक, तुलसी पूजन के दौरान इसे हाथ नहीं लगाना है और ना ही इसके पत्ते तोड़ने हैं। तो जो तुलसी का पौधा है, अब जितना हो सके दूर से आप पूजा पाठ करो, बिना छुए पूजा पाठ करो, उनके पत्ते तोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कतई भी नहीं है। और अगली जो चीज़ है, आप ये सोचोगे जब हम छू नहीं सकते तुलसी को या फिर हम उसको जैसे पूजा तरीके से हम नहीं कर सकते जैसा आप करते आए हो या करना चाहते हो, जैसे हल्दी कुमकुम लगा के, तो फिर तुलसी के पौधे को बचाया कैसे जाए? तो उसका भी मैं आपको एक थोड़ा सा विधि विधान बता देता हूँ कि खरमास में ठंड बढ़ने लगती है। ये सबको पता है कि वो दिसंबर का समय है, तो जैसे जैसे ये महीना बढ़ता जाएगा यानी कि अंत के समय में आएगा तो ठंड भी बहुत बढ़ जाएगी, जो तुलसी के पौधे के लिए सही नहीं है, वो भी मैं जानता हूँ। ठंड के कारण तुलसी का जो पौधा है वो मुरझा सकता है। ऐसे में अपनी तुलसी को एक पतले से कपड़े से ढक दो, चाहे हरा हो, लाल हो, और ध्यान रहे कि ये कपड़ा साफ होना चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा रखना है। कोई यूज्ड कपड़ा यानी कि जो प्रयोग में ला चुके हो आप वो कपड़ा नहीं रखना है, दुकान से खरीद के आप वो कपड़ा लगाएं। कोई भी गीला कपड़ा ना रखें, ध्यान रहे गीला कपड़ा ना रखें। इस तरह आप अपनी तुलसी को ठंड की मार से बचा सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, आसान चीज़ है जिसे हर कोई कर सकता है, परंतु ध्यान रहे कि मैंने आपको ये बोला है कपड़ा रख सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर से कोई भी कपड़ा, आपने यूज्ड कपड़ा अपने जो शरीर पे प्रयोग करा हुआ है या यूज़ करा हुआ है वही कपड़ा आप तुलसी माता को ओढ़ो, ये पाप होगा, घोर पाप होगा। ऐसा ना करें। नया कपड़ा मंदिर से खरीद कर स्वच्छ साफ सुथरा कपड़ा, जो सूखा कपड़ा हो, वो आपको उड़ाना है। तो ऐसा करने से तुलसी जी जो है आपकी बची रहेंगी, हरियाली आपके घर के आंगन में खिलखिलाती रहेगी। और साथ ही साथ इस समय पे जो आगे नियम मैं बता रहा हूँ वो भी आपको ध्यान रखने हैं। खासकर आपका जो मंगलवार हो गया, रविवार को तो सबको पता है कि तुलसी जी पे जल नहीं चढ़ता, ना ही पूजा पाठ होती है। तो मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, रविवार यानी कि संडे, और एकादशी जो हर महीने में 1 बार 2 बार आती हैं, तो जो एकादशी का समय होगा उस समय पे आपको तुलसी के ना पत्ते तोड़ने हैं, चाहे कितनी भी अर्जेंसी हो, तुलसी को ना छूना है कितनी भी अर्जेंसी हो, तुलसी पे ना ही जल चढ़ाना है कितनी भी अर्जेंसी हो, और ना ही साथ साथ तुलसी की पूजन करनी है उस समय पे। तो ये आपको नियम खरमास के समय पे, जैसे वैसे और समय पे तो कहा जाता है कि एकादशी हो गई या फिर संडे हो गया यानी कि रविवार हो गया तो आपको परहेज करना है, परंतु इस समय पे खरमास के समय पे मंगलवार भी आपको इंक्लूड करना है। तो ये 3 समय हैं जिस समय पे तुलसी जी का पूजन, विधि विधान या कोई भी कार्य तुलसी जी को स्पर्श कर कर आपको नहीं करना है। आपने ये ध्यान रखना है, अगर इन नियमों का पालन आप कर लेते हैं तो आप फायदे में रहेंगे, लक्ष्मी नारायण की अपरंपार कृपा बनेगी, आपके सारे काम भी बनेंगे, धन धान्य से, मान सम्मान से आप वृद्धि पाओगे, रोग से मुक्ति पाओगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ, तो जैसे मैंने आपको नियम तो बता दिए, साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कोई भी चीज़ आपने तुलसी पे पहले से अगर चढ़ा रखी है, जैसे चुनरी हो गई या मौली धागा हो गया या चूड़ियाँ हो गई या 16 श्रृंगार हो गया, तो उनको आपको बिल्कुल भी वापस नहीं उतारना है। या आप मेरे कहने पे ये ना करें कि कुछ नहीं रखना तो वो सब चीज़ें भी, पुरानी चीज़ें हटा दो, नहीं, उनको वैसे का वैसे ही रहने देना, इस नियम का उल्लंघन ना करना। और साथ ही साथ पहले सबसे जो मेन चीज़ है उसमें टच नहीं करना है, ठीक है। हल्दी कुमकुम 16 श्रृंगार से रिलेटेड कोई भी चीज़ ना कोई चढ़ानी है और ना ही आपको
वहाँ पर हल्दी कुमकुम का प्रयोग करना है। धूप दीप और जल आप चढ़ा सकते हो। रविवार, मंगलवार और खरमास का जो समय है, एकादशी, ये सब चीज़ों का आपको परहेज करना होगा। इसके अलावा बस ये जो छोटी छोटी चीज़ें अगर कर ली, और साथ ही साथ आपको इस समय पे सूर्यदेव का जो मंत्र है, गुरु बृहस्पति जी का जो मंत्र है, और साथ ही साथ विष्णु जी का कोई भी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी आप जाप कर सकते हो। आपके लिए बहुत फलदायी होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। कमेंट में जय माता दी लिख दो और दरबार से बने रहो। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।